पूरे देश से विदेश से क्या क्या चीज़ें आई हैं अभी तक अयोध्या धाम में। जो दिया जिसमें कि आपको एक बार में अगर दिया जलाया जाएगा तो कई दिनों तक, लगभग महीनों तक चल सकता है। ये पूरी ट्रक भर के आया है। साथ में इन सभी सामानों को ले आने के लिए क्रेन आदि का भी सहायता लिया जा रहा है। नमस्कार मित्रों, सभी को राम राम। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि श्री राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है मंदिर में श्री राम लला की, उसके निवर्ते यानी कि उद्घाटन समारोह के लिए जो पूरे देश से विदेश से क्या क्या चीज़ें आई हैं अभी तक अयोध्या धाम में, अर्थात अयोध्या जी में कौन कौन सी वो चीज़ें आ चुकी हैं जो कि कई सारे देशों, कई सारे राज्यों और संस्थाओं और कई सारे लोगों के द्वारा दिया गया है मंदिर में अपना योगदान के स्वरूप में। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं हूँ अभी रामकथा पार्क के पास में और यहाँ पर वो सभी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मंदिर के लिए दान में अपना जो सहयोग है या फिर योगदान है उस स्वरूप में दिया गया है, प्रदान किया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं ये है कर्नाटक से आई हुई शिलाएं जो कि आपने बहुत पहले धूमधाम से रील्स और वीडियोस में देखे होंगे। ये हैं कर्नाटक से आई हुई श्याम शिलाएं और श्याम शिला को आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए श्याम शिला है। आपको इनका आशीर्वाद भी देता हूँ। और आप देखिए इसके साथ ही जो अभी कुछ ही दिन पहले जो आई थी एक बहुत ही बड़ा जो दिया, जिसमें कि आपको एक बार में अगर दिया जलाया जाएगा तो कई दिनों तक, लगभग महीनों तक चल सकता है। और आप देख सकते हैं ये आया था वडोदरा गुजरात से, यह दिया आया हुआ है जो कि श्री राम मंदिर के लिए दिया गया है। साथ ही जो ओमकारेश्वर से शिवलिंग आई थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये है ओमकारेश्वर से आया हुआ शिवलिंग। देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ओमकारेश्वर से पूज्य अवधूत नर्मदानंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग। आप उनकी जो है आप दर्शन करिए कि यही शिवलिंग है जो कि उधर मंदिर में, जो कि रामलला के जन्मभूमि मंदिर है, वहाँ पर विराजित होंगे। और इसके साथ मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये भी एक पत्थर है, ये भी एक, ये तो इनका लिखा है, यहाँ पर आया है। देखिए राजस्थान से आई हुई जो 3 शिलाएँ हैं उनको भी यहाँ पर रखा गया है। ये हैं राजस्थान से आई हुई शिलाएँ जिनके लिए, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि ये वो पत्थर हैं, वो शिलाएँ हैं जिनसे श्री राम लला की मूर्ति की यानी कि प्रतिमा का निर्माण होना था। और उसके लिए जो कई सारी जगहों से आई थी उनके लिए इन पत्थरों को भेजा गया था ताकि इनसे उनका निर्माण हो सके। बहरहाल ट्रस्ट ने इन सभी पत्थरों को टेस्ट किया और वैज्ञानिक पद्धति से यह जांचा कि किन से श्री राम लला की मूर्ति की जो प्रतिमा का निर्माण होना है वो सही पड़ेगा, जो कि सबसे अच्छा उपयुक्त होगा। तो उनमें से यह सभी शिलाएँ नहीं, आपको कहा जाए तो सफल नहीं हुई, तो उस टेस्ट में पास नहीं हुई थी, इसलिए ये शिलाएं अभी तक यहीं पड़ी हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप नेपाल से जो आई हुई शिला है, नेपाल के गलेश्वर धाम पोखरा से आई हुई 2 शिलाएं आपको यहाँ पर दिख रही हैं। यह शिलाएं भी नेपाल से आई थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कई सारी और भी चीज़ें, जैसे कि आप देख सकते हैं राशन जो पूरा ये आप देख रहे हैं टेंट जो बना हुआ है टीन शेड का, यहाँ पर पूरा राशन, आलू प्याज से लेकर कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आपको मैं और थोड़ा दिखाता हूँ, क्लोज ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर आयोजित भंडारे में कन्नौज की ओर से आलू की सेवा। आप देख सकते हैं 15 जनवरी को यहाँ पर डेट में लिखा हुआ है और किन लोगों की तरफ से सांसद और की जिला अध्यक्ष आदि लोग हैं जिनकी ओर से यह एक सेवा और योगदान का स्वरूप में प्रदान किया गया सहायता। और आपको मैं वो आलू दिखाता हूँ जो कि आलू कन्नौज से आया है। कन्नौज आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है। यह देख सकते हैं लाल वाला आलू है और ये आया है, ये पूरी ट्रक भर के आया है। साथ में इन सभी सामानों को ले आने के लिए क्रेन आदि का भी सहायता लिया जा रहा है। और ये एक तरह से कहा जाए तो भंडारण कक्ष है जहाँ पर सभी सामान यहाँ पर आके रखे जा रहे हैं। हर तरफ से सहयोग, जैसे देखिए पीएनबी की तरफ से यहाँ पे कोई ना कोई छोटे बड़े मशीन आदि यहाँ पर लगे हुए हैं, रखे जा रहे हैं। और ये देखिए कैन है और ये सारी मशीनें हैं जो कि जिंदल स्टील है, पीएनबी है, कई सारे तरफ से पंजाब नेशनल बैंक, ये देखिए आटा है, आटा आदि, ये सभी कुछ का यहाँ पर योगदान, बर्तन आदि भी है, तेल है, घी है, सब कुछ यहाँ पर आपको सहायता के रूप में किया जा रहा है। और आपको मैं देखिए इस तरह से ये आना जाना भी लगा हुआ है, क्रेन आदि का यहाँ पर सहयोग लिया जा रहा है शिफ्टिंग के लिए। और दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये है आटा आदि आया हुआ है जो कि गोंडा से आई थिंक आया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है यूपी 51 से आया है। ये आप बताइएगा कि यूपी 51 कहाँ का कोड है, क्योंकि वहीं से ये ट्रक आया है और वहीं से ये सामान आया हुआ है। आप देख सकते हैं
ये पूरा ट्रक भर के आटा आदि आया हुआ है। और सामने आपको राम कथा कुंज है, जहाँ पर कई सारे जो राम कथा पार्क बनेगा उसके लिए ढेर सारी मूर्तियों का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। पेंट आदि होना है वो होगा। मैं आपको अंदर के भी सीन दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो अंदर में कह सकते हैं कि जो मूर्तियों को बनाया गया है, राम कथा कुंज जो बनेगा उसके लिए उन मूर्तियों को भी दिखाता हूँ कि कैसी कैसी छोटी छोटी और कई सारे जो जीवन चरित्र है, जीवन और जो उनका जो पूरा काल है राम जी का, उनको यहाँ पर चित्रांकन किया गया, एक तरह से मूर्तियों में उसको विवरण किया गया है। और आप देखिए ये है वो जगह, कहा गया है मूर्ति को छूना मना है। आप अशोक सिंघल जी सामने दिख रहे हैं, हनुमान जी हैं, और साथ में आप देख सकते हैं एक एक जो हवन से कैसे उनको दशमेध यज्ञ से राम जी की प्राप्ति हुई। यहाँ पे बच्चे हुए, बच्चों का जो पालन पोषण है वो हुआ, बच्चों के साथ जो समय स्पेंड किया गया। उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं उनके जीवन से, उनके जब वो निकले वनवास के लिए या फिर उनका जो पढ़ाई के लिए गुरुकुल आदि गए, सभी कुछ यहाँ पर इन मूर्तियों के माध्यम से इसको दर्शाने का और एक तरह से कहा जाए तो वापस से पुनर्जीवित करने का, उस कल्पना को वापस से पुनर्जीवित करने का कि उनका काल, उनका समय, उनका जीवन कैसा रहा, उनके जीवन में कौन कौन सी जो घड़ी आई, कौन कौन से जो मुख्य आपको कह सकते हैं समय बीता। हवन देखिए, यहाँ पर देखिए सीता जी का दिखाया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर हल जोतते समय जनकपुर जो राजा थे जनक नरेश, उनको सीता जी प्राप्त हुई थी, भूमि से प्राप्त हुई थी, उनका भी यहाँ पर एक तरह से दिखाया गया है। तो बहुत कुछ है यहाँ पर देखने और समझने के लिए। यह सभी कुछ आगे चल करके आपको जब आएंगे रामलला के दर्शन करने अयोध्या पर, जन्मभूमि पर, तो आपको यह सभी कुछ देखने को, जानने को, समझने को मिलेगा। मित्रों, मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अयोध्या में हो रहे नित्य और छोटे से बड़े चीज़ों का, एक एक चीज़ों का जानकारी हो कि किस प्रकार से यहाँ अयोध्या में छोटे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और अयोध्या किस प्रकार से सज्ज हो रही है उन परिस्थितियों के लिए, उन समय के लिए जब आप और हम जैसे करोड़ों लाखों करोड़ों सनातनी और राम भक्त अयोध्या आएंगे और अयोध्या में अपने रामलला के, अपने इष्ट के, अपने भगवान के दर्शन करेंगे। तो उसी सिलसिले में यहाँ मैं अभी हूँ अयोध्या के राम कथा पार्क में, जहाँ पर शिलाओं से लेकर के, राशन से लेकर के, बर्तन से लेकर के जितनी भी प्रमुख और सभी छोटे बड़े सामान आए हुए हैं अयोध्या में दान और सहयोग और योगदान के स्वरूप में, उनको यहाँ रखा जा रहा है और रखा गया है। एक दो चीज़ों को छोड़ करके, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जो 108 फीट लंबी जो अगरबत्ती आई है वो यहाँ नहीं रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है। वो ट्रक बहुत बड़ा था, उसको इस एरिया में लाना संभव नहीं था, इसलिए उस ट्रक को बस अड्डे के पास में ही रखा गया है और यानी कि उस पूरी अगरबत्ती को वहीं रखा गया है, जो कि एक बार जलने पर 45 दिन तक जलती रहेगी और पूरे मंदिर प्रांगण को अपने सुगंध से, अपनी खुशबू से सुशोभित करेगी। तो चलिए, मैं आपको ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का सोचा और अपना एक प्रयास किया। यदि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में कोई सुझाव होगा तो बताइएगा। जय श्री राम तो लिख ही देंगे और फिर मिलेंगे किसी नई एक्साइटिंग जर्नी के और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।